आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पर। उम्मीद है आप लोग सभी खैर आफियत से होंगे। और आज संडे है तो आपको पता है संडे स्पेशल में हम लोग आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर आते हैं। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट 2023 में जो आने वाले वक्त यानी कि दिसंबर में होने वाला है। क्योंकि आपको पता है साल में 2 मरतबा होता है, जून या जुलाई में होता है और फिर दूसरा जो है वो दिसंबर में होता है। तो अभी जो है पहले वाला जो है जुलाई वाला वो हो चुका है, जो 20 जून को हुआ था 2023 में। अब आप लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2023 की। तो उसके ताल्लुक से मैं आपको आज कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो खास तौर पे वो बच्चे जो अभी अभी मास्टर्स में एंटर्स हुए हैं। आपको पता होगा अभी तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और भी तमाम दीगर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके जो वो एंट्रेंस रिजल्ट आ चुके हैं। कुछ लोगों की जो है वो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो एडमिशन प्रक्रिया अभी प्रोसेस में है। तो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे सर अब जो दिसंबर में एग्ज़ाम आने वाला है यूजीसी नेट का, क्योंकि सबकी ख्वाहिश होती है कि एमए के बाद हम लोग यूजीसी पे ज़्यादा फोकस करें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, मान के चले हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, संस्कृत के हों या उर्दू के भी हों। जितने भी सब्जेक्ट में आप लोग मास्टर्स करना चाहते हैं या मास्टर्स में एडमिशन ले चुके हैं, तो आप लोग सोचते हैं कि अब हमें यूजीसी की जो प्रिपरेशन है वो कब से शुरू करनी है, कैसे शुरू करनी है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, वो सारी चीज़ें जो है बच्चों के मन में डाउट है। तो हमारा जो पहला प्रयास रहता है वो यही रहता है कि आपको सही गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कराए, इसीलिए ताकि आपको आगे चल के जो है वो नुकसान ना उठाना पड़े। तो चौक एंड डस्टर अकेडमी आपके लिए इसी तरह से जो है वो वीडियोस लेकर आती है जो गाइडेंस से भरपूर होती है और वो उसमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी होता है, ताकि बच्चे जो है वो सही गाइडेंस को पकड़ लें और जो उनके मन के अंदर जितने भी सवाल हैं या जितनी भी क्वेरीज हैं वो हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर भी हमारी वीडियोस में जो है वो कोई डाउट रह जाता है बच्चों के मन में या बच्चों के मन में कोई क्वेरी आ जाती है, तो उससे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है संडे स्पेशल में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर को लेके कि उसको आपको कब से प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले तो मेरी सलाह यही है उन तमाम बच्चों को जो बच्चे अभी एमए फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, यानी कि एमए में एडमिशन लिए हैं और उनका अभी फर्स्ट सेमेस्टर जब वो स्टार्ट हुआ है या हो चुका है, तो वो लोग अभी अपना पहला जो फोकस अभी पूरा फोकस जो है वो अपने एमए के इंटरनल एग्जाम पे सेमेस्टर पे जो है वो आपको फोकस करना चाहिए। इससे आपको नई जगह है, नई यूनिवर्सिटीज़ है, नया कल्चर है, नए लोग हैं, नया पैटर्न है, तो उसको समझने में आपको थोड़ा सा वक्त लगता है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है वो गांव देहात से आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने में, और जो उनको थोड़ी सी समझने में या कह सकते हैं वहाँ का जो इन्वायरमेंट में ढलने में उनको थोड़ा सा वक्त लगता है। तो इसलिए आप अपना जो है वो सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। जब आप लोग मेंटली प्रिपेयर होंगे तो आप कोई सा भी एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मास्टर्स में एडमिशन ले चुके होते हैं, उनकी क्लासेस शुरू हो चुकी होती है, वह उसी के साथ साथ जो है वो यूजीसी की उसमें लग जाते हैं कि नहीं हमें तो पहले में ही निकालना है, हमें तो ये इतिहास रचना है कि हम पहले सेमेस्टर में जो है वो जेआरएफ निकाल लेंगे तो हमारी जो है वाहवाही होगी। तो उससे जो है वो काफ़ी नुकसान भी होगा, उसके बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मेरी यही राय है आप लोगों के लिए कि अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लोग अपना पूरा फोकस जो है वो एमए फर्स्ट ईयर के एग्जाम पे या उसके जितने भी असाइनमेंट वगैरह होते हैं, वाइवा होते हैं, उन सब पे जो है वो आप लोग फोकस करें। इससे ये होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा बनेगा, क्योंकि आप जी तोड़ मेहनत जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ही कर पाएंगे, क्योंकि सेकंड में आपको जो है वो नए पेपर की तैयारी करनी पड़ती है और जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें जो है वो नंबर ज़्यादा मार्क्स में मिलते हैं। तो इसलिए बच्चे जो है वो पहले में अगर आप अच्छे स्कोर करेंगे तो आपको जब पीएचडी के लिए इंटरव्यू में जाना होता है या कह सकते हैं आप लोग किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हैं तो उसमें जो है वो आपके एकेडमिक नंबर को भी जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जो है वो दो चीज़ों को एक साथ लेके चल रहे हैं, तो इससे जो है वो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बचने के लिए, इन सब चीज़ों को अपने आप को सेव करने के लिए आपको अपना फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो पूरी तरीके से जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के नाम करना है। उसके वहाँ के इन्वायरमेंट को समझे, वहाँ के प्रोसेस को समझे, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को समझे, वहाँ पर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन सब पे जो है वो आप रिसर्च करें। जब आपका पहला सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए तो फिर आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इसके बारे में या इसके यूजीसी के बारे में आप लोग सोच सकते हैं। या फिर आप लोग अगर चाहते हैं कि हमें तो पहले से सारी चीज़ें मालूम है, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं,
कुछ बच्चे जो है वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो उनके लिए ये है कि आप लोग अपना मास्टर्स का भी जो है वो तैयारी करते रहें, और जो यूजीसी का जो सिलेबस होता है फर्स्ट पेपर का या सेकंड पेपर का, उसमें से जो चीज़ आपकी कमज़ोर है उस पर जो है वो आप धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पकड़ बनानी शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करें, मान के चलिए आप अगर एमए उर्दू के हैं, तो उर्दू के जो तालिब इल्म होते हैं उनको मैथ और रीजनिंग में जो है वो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग इन दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट डेली 1 घंटा पढ़ते रहें। ज़्यादातर बेहतर जो रहता है वो रीजनिंग का रहता है। आप लोग रीजनिंग पढ़ते रहेंगे तो आपका जब 2 सेमेस्टर हो जाएंगे, आपकी जो रीजनिंग है वो अच्छी हो जाएगी। फिर आपको मैथ पे या और दीगर सब्जेक्ट जो होते हैं फर्स्ट पेपर पे, उस पर भी आपको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमांड हो जाएंगी। यहीं पर आपको पता भी होगा या कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि यूजीसी ने नई गाइडलाइंस जारी किया है कि अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो वो 3 साल तक ही क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। ये उसका एक नुकसान है। अगर मान के चलिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ही जेआरएफ हो गया तो आप वैलिड तो रहेंगे, लेकिन 1 साल आपका फर्स्ट सेमेस्टर का हो जाएगा और दूसरा आपका 3 और 4 सेमेस्टर का, तो 2 साल तो आपके यही खत्म हो जाते हैं। और ये बिल्कुल तय नहीं है कि आपका मास्टर्स कंप्लीट होते हैं तुरंत आपको जो है वो जेआरएफ के जरिए पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है। इसके भी जो है वो बहुत चांसेस कम होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में पीएचडी की जो सीटें होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। इसमें जो है वो कुछ ही बच्चों का जो है सिलेक्शन हो पाता है। तो इसलिए आपका जो जेआरएफ है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। 3 साल के अंदर आपको जो है फिर दोबारा से जो है वो जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी होगी। तो इसलिए आप लोग जब सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में इसका एग्जाम देते हैं तो आपके लिए जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो अभी आपका दिसंबर में जो है पहला सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप इसकी तैयारी करेंगे तो आप जो है जुलाई वाला या जून वाला जो एग्जाम होगा 2024 में, वो आप इजीली दे सकते हैं, क्योंकि वो आपका सेकंड ईयर में लेगा। तो आपके पास आराम से 2 साल का वक्त बचेगा और 2 साल में आपको जो है वो पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकलता है तो उसमें भी मास्टर्स कंप्लीट मांगते हैं, तब आपका नेट या जेआरएफ होगा तो ही क्या होगा, आपके लिए अवेलेबल होंगे आप, या उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। जैसे यूपीएचईएससी हुआ या असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ या और भी जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी जो है वैकेंसीज निकलती है, तो उसमें मास्टर्स जो है वो कंप्लीट मांगते हैं और उसके साथ साथ नेट या जेआरएफ जो है वो आपका होना चाहिए, तभी आप जो है उसमें क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो आप लोगों को आज की वीडियो में हमें शेयर करनी थी। और यहीं पर मैं आपको एक बात और वाज़ेह करता हुआ चलूँ कि आप लोग जब एमए में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो पहला प्रयास होता है या पहली जो सोच होती है वो होती है कि मैं बड़ा होकर या मैं आगे चलकर जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं। तो उसके लिए आपको पीएचडी करना ज़रूरी होता है। हालांकि नए रूल रेगुलेशन के लिए आपने पढ़ा भी होगा, नए रूल के मुताबिक जो है वो आप नेट या जेआरएफ करके भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देके। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, तो उसके लिए आपको एक सिनॉप्सिस जो है वो तैयार करना होता है, क्योंकि आप मास्टर्स के बाद डायरेक्ट जो है वो पीएचडी करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा एमफिल को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा, सटीक और मजबूत और आने वाले वक्त में फ़ायदा देने वाला सिनॉप्सिस होना चाहिए। तो उसके लिए आपको रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए यूजीसी के पहले पेपर में जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड का जो एक पोर्शन है रिसर्च मैथोलॉजी का, वो जो है वो रखा जाता है। तो इसकी तैयारी भी आपको साथ के साथ करनी होती है। एक अपना अच्छा सिनॉप्सिस जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर तक एंट्रेंस क्लियर करने के बाद सोच ले कि मुझे इस टॉपिक पे जो है वो पीएचडी करनी है, ताकि कोर्स खत्म होते होते आपका एक अच्छा सिनॉप्सिस तैयार हो जाए। अपने प्रोफेसर से जो है वो इस ताल्लुक से जो है गुफ्तगू करे कि सर मैंने ये वाला जो है वो सिनॉप्सिस चुना है, आने वाले वक्त में आप मेरी इसमें रहनुमाई कीजिए या मुझे इसके बारे में गाइडेंस कीजिए। तो जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर होते हैं वो आपको जो है वो ज़रूर गाइडेंस देते हैं, और इससे आपको पीएचडी के इंटरव्यू में भी फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरव्यू लेने वाले आपके प्रोफेसर ही होते हैं लगभग, तो वो देखते हैं कि बच्चा जो है पहले से ही इस बारे में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो इसमें इसकी दिलचस्पी है, इसने मुझे सिनॉप्सिस दिखाया, तो इससे जो है वो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आपका पीएचडी में जो है वो एडमिशन हो भी जाएगा। तो ये कुछ चंद बातें थी आप लोगों के साथ हमने शेयर की। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी कभी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। या जो बच्चे अभी थर्ड सेमेस्टर में है वो अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको किसी तरह की गाइडेंस चाहिए या किसी तरह की कोई प्रिपरेशन के लिए टिप्स चाहिए, तो आप लोग भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। 24/7 कमेंट बॉक्स और हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके लिए अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।